यदि आप कोई भी किसी प्रकार की ज़मीन खरीद रहे हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, तो रजिस्ट्री ऑफिस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए जो कि बिल्कुल अनिवार्य हैं, जिससे भविष्य में दिक्कत या रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी। सबसे पहले नंबर पे जो है, यदि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो जो भी क्रेता यानी कि खरीदार जो भी है, वह अपने पक्ष के विश्वास पात्र, जिस पे उन्हें भरोसा हो, 2 गवाह लेके जाए। सबसे प्रथम जो है अपनी पक्ष के और उनके आधार कार्ड। हमने अपनी पक्ष के इसलिए बोला विश्वास पात्र व्यक्ति कि मान लीजिए जो क्रेता है वो पूरी प्रॉपर्टी के खरीदी, उसने पैसा दे दिया। यदि मान लीजिए भविष्य में कोई दिक्कत आती है, विक्रेता कह रहा है पैसा नहीं दिया, रजिस्ट्री फर्जी है, तो ऐसे 2 गवाह होने चाहिए जिन पर आपको विश्वास हो, जो कोर्ट के सामने ये गवाही दें कि हाँ इसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री की थी। ठीक है, तो आपकी बहुत ज़्यादा मजबूती होगी। पहली कंडीशन जो कि बहुत ज़रूरी है। दूसरी है ज़मीन के डॉक्यूमेंट से संबंधित। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरी बात है ज़मीन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमने इसलिए बताए हैं आपको कि जैसे मान लीजिए आपने ए व्यक्ति से ज़मीन खरीदी, एक्स प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, तो आप उससे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है रजिस्ट्री के समय प्राप्त कर सकते हैं। वो नहीं दे रहा तो उससे कहें कि भाई फलानी तारीख को रजिस्ट्री जिस दिन होगी उस दिन रजिस्ट्री ऑफिस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना। ठीक है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो अपने पास रख लीजिए। क्यों रख लीजिए? क्योंकि आप मान लीजिए आपने सारा पैसा पे कर दिया है, रजिस्ट्री भी आप कराने जा रहे हैं, तो उसका तो उस प्रॉपर्टी में कुछ है नहीं, एक्स प्रॉपर्टी में, तो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो थे वो भी आपको ही रखने का अधिकार है, क्योंकि उसका तो उस प्रॉपर्टी में अब कुछ बचा नहीं। हाँ, कोई बड़ी प्रॉपर्टी हो तो एक अलग बात है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में है कि जो भी विक्रेता है यानी कि जो ज़मीन बेच रहा है उसका आप आधार कार्ड ले लीजिए। यदि पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड भी ले लीजिए। ठीक है, यदि आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है तो मान लीजिए अदर डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में है कि जो क्रेता है यानी कि जो ज़मीन खरीद रहा है उसे अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अनिवार्य रूप से लेके जाना है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई दूसरी आईडी हो, और पैन कार्ड अनिवार्य है यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है कि रजिस्ट्री ऑफिस में जब आप जाते हैं तो पूरी रजिस्ट्री जो है वो आप पढ़ के चेक करें कि गाटा संख्या सही है, उसमें क्षेत्रफल सही है कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विक्रेता है उसका आधार कार्ड पैन कार्ड में डॉक्यूमेंट्स में जो भी नाम है उसे आप मैच करें कि जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसमें सेम टू सेम नाम है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि खतौनी पे ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स पे कुछ है और आधार कार्ड पे कुछ है, तो इससे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, उसका एक अलग नियम है आप किस तरीके से लिखें। और यदि मान लीजिए पता में डिफरेंस है तो पता वही डालें जहाँ की खतौनी या जहाँ की मान लीजिए उसका आधार कार्ड है वहाँ। ठीक है, तो पता और उसका नाम सोच समझ कर लिखें, क्योंकि इससे दाखिल खारिज में अगर मान लीजिए गलती हो गई तो दाखिल खारिज में परेशानी होगी। और यदि मान लीजिए आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे महत्वपूर्ण वीडियो के आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें।